इस समय मैं हूँ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर डोंगरगढ़ के माता बमलेश्वरी के मंदिर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छोटी बमलेश्वरी माता का मंदिर है और ऊपर पहाड़ी पर बमलेश्वरी माता का मंदिर है। लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ मंदिर में दर्शन करने नहीं आया हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ का 2000 साल से पुराना वो इतिहास जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गया, कहीं दब गया, कहीं छुप गया। वो इतिहास जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो प्रेम कहानी कामकंडला और माधवानल की, जिसने माता बमलेश्वरी को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया, जिसने सम्राट विक्रमादित्य को उज्जैन से छत्तीसगढ़ आकर इस नगरी पर जो है चढ़ाई करने पर और एक भीषण युद्ध करने पर मजबूर कर दिया। वो इतिहास जिसने डोंगरगढ़ के इतिहास को अमर कर दिया। पूरे साक्ष्यों के साथ उस प्रेम कहानी की पड़ताल करेंगे, उन सभी जगहों पर जाएंगे और उन साक्ष्यों को भी आपको दिखाएंगे और इसके माध्यम से आपको उस पुराने दौर में लेके जाएंगे जहां इतिहास खुद को दोहराएगा और आप अपनी आंखों के सामने 2000 साल से भी पुराने उस इतिहास को देखेंगे जो आज तक ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। तो आइए चलते हैं उस खोज पर, उस इतिहास को देखने। और समय में 2000 साल पीछे, आज से 2200 साल पहले छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और दक्षिण कौशल साम्राज्य का एक राज्य था कामाख्या नगरी, जिसे आज हम डोंगरगढ़ के नाम से जानते हैं। इस कामाख्या नगरी के राजा थे राजा वीरसेन। राजा वीरसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए थी, बेटा नहीं हो रहा था, उन्हें चाहिए था। तो उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्हें बेटा हुआ और उन्होंने फिर उज्जैन और कंगोड़ के तांत्रिक समुदायों से सलाह लेकर इस पहाड़ी पर जो है माता बगलामुखी का मंदिर बनवाया और उनकी स्थापना की। ये इतिहास है माता बमलेश्वरी के मंदिर के बनने का। माता बगलामुखी का तब का मंदिर आज का माता बमलेश्वरी का मंदिर है। मैं आपको बता दूं कि समय के साथ स्थानीय बोलियों और गोंडी भाषा के प्रभाव के कारण जो है माता बगलामुखी से के नाम से जो है उसको बोलते बोलते बबलामुखी नाम से लोगों ने कहना शुरू किया, जिसके बाद बमलाई देवी और फाइनली जो है बमलाई देवी से माता बमलेश्वरी का नाम पड़ा। अब ये तो इतिहास हो गया इस मंदिर के बनने का। इस मंदिर के बनने के बाद जो है जो इस क्षेत्र में एक प्रेम कहानी अमर हुई और जिसका इतिहास पूरे विश्व में फैला, जिसने सम्राट विक्रमादित्य को इस कामाख्या नगरी पर आक्रमण करने पर मजबूर किया, उसकी शुरुआत होती है 2 पीढ़ियों बाद, यानी राजा वीरसेन के पुत्र जो हुए थे राजा मदन सेन, उनके बेटे से। राजा मदन सेन के बेटे हुए राजा कामसेन, और जब कामसेन राजा थे तो उनके दरबार में कामकंडला नाम की एक नर्तकी थी जो जितना सुंदर नृत्य करती थी उतनी ही खूबसूरत वो स्वयं भी थी। और इसी कामाख्या नगरी में उन्हीं के शासन काल के दौरान जो है एक अच्छे संगीतकार थे जिनका नाम था माधवानल। एक बार की बात है, राजा कामसेन के दरबार में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन हुआ और उस आयोजन में नृत्य कर रही थी उस राज्य की बहुत ही खूबसूरत नर्तकी और राजा कामसेन के दरबार की नर्तकी कामकंडला। और उसी आयोजन में दर्शकों के बीच बैठकर वो देख रहे थे माधवानल। माधवानल क्योंकि खुद भी संगीतकार थे तो वो नृत्य और गायन वादन को अच्छे से समझते थे, संगीत को अच्छे से समझते थे। तो वो बैठकर वीणा सुन रहे थे और वीणा के साथ कामकंडला का नृत्य देख रहे थे। अब हुआ ये कि जो तबला बजा रहा था, तबला वादक के उंगली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था छोटा सा, जिसके कारण उसके तबले की जो थाप थी, जो सम था, उसके उस मतलब ओवरऑल तबले वादन में एक छोटी सी त्रुटि हो रही थी, एक गलती हो रही थी, जिसके कारण जो है ताल बिगड़ रहा था। लेकिन वो इतनी छोटी गलती थी कि वहां बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि माधवानल खुद एक संगीतकार थे इसलिए वो समझ रहे थे और कामकंडला समझ रही थी, क्योंकि कामकंडला को जो है अगर ताल में कोई त्रुटि हो तो नृत्य करने में भी परेशानी होती। लेकिन बावजूद इसके कामकंडला ने बिना नृत्य बिगाड़े लय पर नृत्य किया। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक उसी समय एक जो है भंवरा कामकंडला के ऊपर आकर बैठ गया और परेशान करने लगा, लेकिन कामकंडला ने बिना अपना नृत्य बिगाड़े
जोर से सांस लेकर और अपनी सांस से फूंक मारकर उस भंवरे को भी भगा दिया और उसी ताल पर, जो ताल थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रहा था, उसी पर बिना अपना नृत्य बिगाड़े, बिना लय तोड़े नृत्य पूरा किया। ये सब देखकर माधवनाल बहुत खुश हुए और कामकंडला तो इतनी खूबसूरत थी कि उनके रूप पर तो मोहित थे ही, उनकी कला पर भी इतने ज़्यादा मोहित हो गए कि कामकंडला के पैरों में उन्होंने वो इनाम फेंक दिए उनकी कला के कद्र के रूप में, जो खुद उन्हें राजा कामसेन ने उनके संगीत कला से प्रसन्न होकर दिया था पहले। और जब कामसेन ने ये देखा कि भरे आयोजन में इतनी भीड़ के बीच कामसेन ने जो माधवनाल को दिया था पुरस्कार, उस पुरस्कार को कामकंडला के पैरों में फेंक दिया, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने माधवनाल को देश निकाला दे दिया। तो जब राजा कामसेन ने माधवनाल को देश निकाला दे दिया तो माधवनाल जंगलों में भटकने लगे, गुफाओं में रहने लगे और जैसा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर, जंगल, गुफा, इसी तरह अपना जीवन काटने लगे और सोचने लगे कि कैसे अपनी प्रियतमा कामकंडला को पाया जाए और कैसे अपने साथ हुए इस अन्याय को जो है चुनौती दी जाए। और इसी तरह सोचते सोचते वो पहुंच गए आज के मध्य प्रदेश, यानी कि मालवा साम्राज्य, जो साम्राज्य किसी और का नहीं बल्कि उस समय के परम प्रतापी योद्धा सम्राट विक्रमादित्य का था। उस साम्राज्य को अवंती साम्राज्य भी कहते हैं। वहाँ की राजधानी थी अवंतिका, जो आज के समय में उज्जैन है, जहाँ सम्राट विक्रमादित्य रहा करते थे। जब माधवनाल सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और उन्होंने अपनी संगीत कला का प्रदर्शन किया तो सम्राट विक्रमादित्य उनसे बहुत प्रसन्न हो गए, जिसके बाद माधवनाल ने उनसे अपनी सारी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ और राजा कामसेन ने कैसे उन्हें देश निकाला दिया और कैसे वो अपनी प्रियतमा कामकंडला से बिछड़ गए। तो सम्राट विक्रमादित्य जो है तुरंत उनके मदद के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ठान लिया कि माधवनाल और कामकंडला को मिलाएंगे और राजा कामसेन के इस अन्याय को जो है चुनौती देंगे। जिसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने तुरंत राजा कामसेन को एक चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि आपने माधवनाल के साथ अन्याय किया है और आप तुरंत जो है माधवनाल को कामकंडला सौंप दीजिए और इन दोनों प्रेमियों को मिला दीजिए। अब राजा कामसेन भी राजा ठहरे, उनमें भी अहंकार था और उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य की बात मानने से इनकार कर दी और चिट्ठी लिखते हुए सम्राट विक्रमादित्य को युद्ध की चुनौती दे दी। अब विक्रमादित्य ठहरे, वो तो बहुत बड़े सम्राट योद्धा थे। उन्होंने ये युद्ध की चुनौती स्वीकार की और उन्होंने ये ठान लिया कि अब युद्ध तो युद्ध सही, लेकिन माधवनाल और कामकंडला को मिलाएंगे और राजा कामसेन पर चढ़ाई करने के लिए कामाख्या नगरी की ओर निकल पड़े। यानी आज के डोंगरगढ़ में आकर उन्होंने राजा कामसेन के राज्य पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद इसका परिणाम हुआ एक भीषण युद्ध जिसमें भारी रक्तपात हुआ, बहुत सारे योद्धा मारे गए और एक बहुत भयानक मंजर इतिहास में दर्ज हुआ। इस भीषण युद्ध में जीत राजा विक्रमादित्य की हुई, क्योंकि बहुत बड़े योद्धा थे, बड़ी सेना और सम्राट थे। उनकी वीरता के किस्से पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, आप सबने भी कभी ना कभी सुना ही होगा। तो राजा विक्रमादित्य की इस युद्ध में जीत हुई, लेकिन उस जीत से पहले कुछ ऐसा हो गया जिसने इस पूरे इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसमें एक समय के लिए राजा विक्रमादित्य भी प्राण त्यागने को तैयार हो गए। हुआ ये कि इस युद्ध के खत्म होने से पहले जब राजा विक्रमादित्य इस कामाख्या नगरी पर चढ़ाई कर चुके थे, बहुत रक्तपात हो चुका था और महल के अंदर घुसने वाले थे, तभी महल में एक खबर फैली। खबर ये फैली कि माधवनाल जो है इस युद्ध में मारे गए हैं। अब जैसे ही ये खबर कामकंडला तक पहुंची, कामकंडला के पैरों से जमीन खिसक गई और कामकंडला ने जो है अपने जीने की इच्छा त्याग दी। और आप मेरे पीछे ये तालाब देखिए, इस तालाब का नाम है कामकंडला तालाब। ऊपर माता बमलेश्वरी का मंदिर है और नीचे ही ये तालाब है। इसी तालाब में कामकंडला ने जो है
समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए जल समाधि लेकर। इसीलिए इसका नाम कामकंदला तालाब है। और अब माधवनाल तो जीवित थे क्योंकि वो खबर तो झूठी थी, लेकिन कामकंदला ने सचमुच अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद जब विक्रमादित्य की जीत के बाद ये बात माधवनाल को पता चली कि कामकंदला ने इस झूठी अफवाह के कारण अपने प्राण त्याग दिए, तो माधवनाल ने भी शोक में आकर अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार दोनों प्रेमी इस दुनिया से चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सम्राट विक्रमादित्य ने यह देखा कि जिन दो प्रेमियों को मिलाने के लिए उन्होंने ये युद्ध किया, जिस न्याय के लिए उन्होंने ये युद्ध किया, उसी के कारण और उन्हीं के सम्राट विक्रमादित्य के कारण, इस युद्ध के कारण उन्हीं दोनों प्रेमियों की जान चली गई, तो वो भी शोक में डूब गए और उन्होंने इसका उत्तरदायी खुद को समझा और पश्चाताप की आग में जलने लगे। जिसके बाद सम्राट विक्रमादित्य जो हैं इसी माता बगलामुखी के मंदिर में पहुंचे। आप मेरे पीछे ऊपर पहाड़ की चोटी पर देख सकते हैं जो मंदिर है माता बमलेश्वरी का। तब माता बगलामुखी का मंदिर हुआ करता था, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया। तो इसी मंदिर में राजा विक्रमादित्य पहुंचे और उन्होंने माता बगलामुखी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि ये सब जो है मेरी गलती से हुआ है और इसका पश्चाताप मैं कर रहा हूँ। और राजा विक्रमादित्य ने माता के चरणों में अपना शीश चढ़ाने के लिए और अपने प्राण त्यागने के लिए अपनी तलवार निकाल ली और जैसे ही अपना गला काटने वाले थे तभी माता बगलामुखी स्वयं प्रकट हो गई और राजा विक्रमादित्य को उन्होंने रोक लिया। और तब माता बगलामुखी ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी न्यायप्रियता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुमको वरदान देना चाहती हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि जिस वजह से वो पश्चाताप कर रहे थे उन्होंने उस वजह को खत्म करने की मांग की और उन्होंने कहा कि हे माता बगलामुखी, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं और मुझे वरदान ही देना चाहती हैं तो आप इन दोनों प्रेमियों को जीवित कर दीजिए, यानी कामकंदला और माधवनाल, जिनकी मृत्यु इस युद्ध के कारण हुई, मेरे कारण हुई, और मैं जिन्हें मिलाने के लिए यहाँ पर आया, युद्ध मैंने किया, उनको वापिस से आप जिंदा कर दीजिए और इनको मिला दीजिए, क्योंकि इन्हें ही मिलाने के लिए मैं चला था और इस युद्ध में इन्हीं की मृत्यु हो गई और वो भी मेरे कारण। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हे माता बगलामुखी, इन दोनों को जीवित करने के साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहीं पे इसी मंदिर में विराजमान हो जाइए और आगे भी हमेशा के लिए यहाँ आने वाले भक्तों का आप कल्याण करते रहिएगा। और माता बगलामुखी ने उनकी बात मान ली और दोनों प्रेमी कामकंदला और माधवनाल दोनों जीवित हो गए और माता बगलामुखी यहाँ पे विराजमान हो गई, जिन्हें आप आज माता बमलेश्वरी के नाम से जानते हैं, जो मंदिर ऊपर है, माता की मूर्ति है। और इसी के साथ अमर हो गई कामकंदला और माधवनाल की वो प्रेम कहानी, जिसने बताया कि प्रेम की ताकत क्या है और प्रेम की ताकत के सामने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। बड़े से बड़ा युद्ध हो सकता है, स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ सकता है और मृत्यु को मात दिया जा सकता है। ये थी कामकंदला और माधवनाल के प्रेम की शक्ति, ये थी उनकी प्रेम कहानी और ये था डोंगरगढ़ का वो इतिहास जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते और जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। तो ये पूरी कवरेज आपको कैसी लगी? इतिहास में 2200 साल पीछे जाकर आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस इतिहास पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए, इसी तरह की कवरेज के लिए, इसी तरह इतिहास को जानने समझने के लिए, नई नई जानकारियों के लिए, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए समय 36 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ बने रहें। जय माता बमलेश्वरी।